हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीटी 13। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सपोज दैट द पॉइंट h, k 1, 1 -3, 4 लाई ऑन अ लाइन। ये तीनों जो पॉइंट्स है वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। h, k है 1, 2 है ना। लाइन कैसी भी हो सकती है, तिरछी कैसी भी। -3, 4 L1 लाइन पे लाई कर रहे हैं ये। इफ अ लाइन L2 पास थ्रू द पॉइंट h, k, जो L2 लाइन है वो h, k से पास आउट हो रही है और परपेंडिकुलर टू L1 है। हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, जरूर नहीं L1 ऐसी हो, है ना। L1 कैसी भी हो सकती है, लेकिन L1 और L2 क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। L2 का एक और पॉइंट हमारे पास है 4, 3। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमें h k/h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और k/h है ना, जो हमारा h, k वैल्यू हमें मिल जाए। और ये क्या है, L1 और L2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि L1 और L2 के इक्वेशन लिखेंगे और फिर उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ताकि हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम रेशो भी निकाल लेंगे। L1 लाइन कैसे लिखेंगे, हमारा हो जाएगा y-2, ठीक है, और 4 - 2 -3 -1 x -1 है ना। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया लाइन के लिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा -1/2 बन गया ये। तो इधर लेके जाएं तो 2y 4 -x +1 मिल गया, है ना। ये है हमारा 1। इससे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x + 2y और इधर मिल गया आपको 5। ये आपकी L1 की इक्वेशन मिल गई। L1 का स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y -1/2। तो L2 लाइन के लिए हमारा स्लोप है m' वो क्या बन जाएगा, m1 m2 = -1 परपेंडिकुलर लाइन के लिए। तो ये 2 मिल गया हमें। तो अब हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, तो इसकी भी इक्वेशन लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, y - 3 2x -4, ये आपको मिल गया 2x -y -8, ठीक है। और तो हम इसको इधर भेज देते हैं, तो प्लस का 8 -3, तो हमें मिल गया 5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे। इससे क्या मिल रहा है आपको, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो ये बन जाएगा 2x 4y 10, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये मिल गया आपको -5y, y की वैल्यू मिल गई आपको 1, ठीक है। और इसके लिए x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, इसमें रख देते हैं। तो y की वैल्यू 1 रखने पे इधर क्या मिल गया 3, तो हमें पॉइंट क्या मिल गया 3, 1। हमें h और k की वैल्यू मिल गई है। हमसे क्या पूछा था, k/h, तो हमें मिल गया है 1/3। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन AP। AP में है लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक ट्रायंगल, है ना, पढ़ते जाते हैं, इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। हमने सपोज A - D, A और A + D
ये इसकी साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो गई। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। हमें ये पता है ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंगल होगा। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो बोला है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो डबल होगा स्मॉलेस्ट का, तो ये 2 थीटा बन गया, ये थीटा बन गया। देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल पूछा है आपसे कि जो सारी साइड से a माइनस डी, ए प्लस डी, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर साइन रूल लगा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस डी साइन 2 थीटा, इधर से क्या हो जाएगा a माइनस डी साइन थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा को हम ओपन कर सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, तो एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस बचेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, a प्लस डी बाय 2a माइनस डी, ये कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब कोसाइन रूल से भी हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, कॉस थीटा इस एंगल के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इधर a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, a माइनस डी का स्क्वायर ट्वाइस a प्लस डी, ये हमारा कोसाइन रूल है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इधर से ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर मिलेगा, तो इधर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से d स्क्वायर मिलेगा तो इधर से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर मिलेगा 2ad, इधर मिलेगा माइनस 2ad, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2ad, एक तो ये मिला और एक a स्क्वायर बच गया क्योंकि यहाँ पे 2a स्क्वायर बना था। ठीक है, नहीं तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि हमारा ये क्या बन जाएगा, 4 बनेगा, ये 4ad प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम a भी कॉमन ले सकते थे, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, इधर क्या बन गया आपका 4d प्लस a, और क्या मिला है ये 2a प्लस डी। अब दोनों से आपके जो कोस की वैल्यू आ रही है उसको इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a प्लस डी बाय ट्वाइस a माइनस डी 4d प्लस a ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर से क्या बनेगा, ये a प्लस डी का स्क्वायर a प्लस 4d a माइनस डी, इस तरीके से बना। इसको देखो, यहाँ से दोनों तरफ आप ओपन कर देते हैं अपन, ये बनेगा a स्क्वायर d स्क्वायर ट्वाइस ad a स्क्वायर और माइनस ad और 4ad, तो यहाँ बन गया 3ad माइनस 4d स्क्वायर, ये मिलेगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर ad मिला है, इधर से क्या मिलेगा 5d स्क्वायर, d कॉमन या फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 5d इक्वल्स टू a, क्योंकि d नॉन जीरो होगा, अगर d जीरो हो गया फिर AP में ही नहीं बनेगा, ये सारी साइड्स इक्वल बन जाएगी। a इक्वल्स टू 5d है, तो अब आपकी साइड्स देख लो, साइड्स जो a माइनस डी थी वो बन जाएगी हमारी, a की वैल्यू अगर मैं 5d रखती हूँ तो ये मिल गया आपको 4d। एक और साइड क्या थी a, तो a की वैल्यू 5d के इक्वल है। एक साइड थी a प्लस डी जो कि अब बन जाएगी 6d, और रेशियो पूछा है तो हम क्या कर लेंगे, इधर 4d 5d 6d,
तो रेशो मिल गया 4:5:6। सेकेंड आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। आपको दे दिया 0 1 2 3 4 और 5 जिसमें रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, इस तरह से नंबर बनाना है। सबसे पहले तो ये देखो 4 3, देखो लास्ट में आ रहा है 21, तो 21 से बड़ा कितने नंबर बना सकते हैं? 1 से बड़े नंबर रखने हैं, मतलब इस जगह पे आपको 432 से स्टार्ट है नंबर और इधर आपको भरना है डिजिट जो कि 1 से बड़ा रखना है। तो 1 से बड़े कितने नंबर से आपके पास 2 3 4 5 रख सकते हैं। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे कितने नंबर, इधर हम लिख लेते हैं टोटल नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 432 से स्टार्ट होने वाले 4 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि इससे बड़े होंगे। अगर मैं क्या करूँ इधर 4 3, अब 2 की जगह मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 3 लिख लूँगी। एक बार मैं 4 3 4 4 3 5 है ना, 5 से आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। इनसे स्टार्ट होने वाले देखूं तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है। वहां तो क्या था कि 21 से, मतलब लास्ट डिजिट आपको 1 से बड़ा रखना था। यहाँ पर तो आपके कोई सा भी डिजिट रखो इससे तो बड़ा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 3 3 आ रहा है। तो इसकी इस जगह कितने नंबर्स फिलअप कर सकते हो? 6, इधर भी 6, कुछ भी आएगा वो नंबर जो बनेगा वो इससे बड़ा ही बनेगा। तो ये टोटल कितने हो गए? ठीक है, 18 हो गए आपके। यहाँ तक बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका 5 तक हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस जगह जहाँ पे 3 आ रहा था सेकंड नंबर पर, अब हम क्या कर सकते हैं, इधर इसको चेंज कर दें। यहाँ पे क्या भर सकते हैं, क्योंकि मुझे 4 3 से बड़ा बनाना है, तो इधर मैं क्या भर सकती हूँ, या तो मैं 4 भरूँ या 5, क्योंकि मुझे इससे बड़ा बनाना है। तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज हो गए? 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 4 भरें या 5। इधर कितने वेज आ जाएंगे? 6 डिजिट्स हैं जिनको हम फिलअप कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर 4 4 और कुछ भी 0 0 भी भर दिया तब भी वो बड़ा है। तो टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे आपके? 72। अब हम अगर क्या करते हैं यहाँ पर, 4 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स मिल गए आपको जो कि इस नंबर से बड़े हैं। 4 के बाद हम 5 ले सकते हैं, क्योंकि और नंबर्स अगर हम स्टार्टिंग में आप 4 के अलावा नीचे जाओगे, मतलब 1 या 2 रखोगे, तब तो इससे छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा बनाना है तो हमें 5 ही रख सकते हैं। और 5 से यहाँ पे ऑप्शंस कितने हो गए आपके, है ना, 4 डिजिट नंबर है, तो आपके ऑप्शंस हो गए। इधर 6 वेज से भर सकते हैं, इधर भी 6, इधर भी 6, रिपीटेशन अलाउ है, तो ये 6 पावर 3 है ना। ठीक है, अब इनको टोटल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ इन बायनोमियल एक्सपेंशन आपको दे दी है इज इक्वल टू 200, x ग्रेटर देन 1 दे रखा है आपको, देन द वैल्यू ऑफ x पूछ रहे हैं आपसे।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। फोर्थ टर्म T4 पूछ रहे हैं और आपकी n की वैल्यू है 6, तो 6c3 x पावर 1/1 प्लस log 10x है ना, log बेस 10x, इसका भी अंडर रूट था। इधर क्या लगेगा 3 x पावर 1/12, इधर भी 3 लगेगा। ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 200 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको 6, 5, 4 इस तरीके से हमने क्या करा, x की पावर्स को ऐड कर दिया। इधर 20 मिल रहा है, इधर कट जाएगा, 10 मिल गया आपको। अब ये x की पावर में है पूरा टर्म, क्या कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, log ले लेंगे तो इधर बन जाएगा log बेस 10 है ना, तो इधर बन गया आपका log बेस x है ना, इधर 10 मिल गया आपको। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको लिख देंगे 1/log x बेस 10। इसे t ले लेते हैं, log x बेस 10 को t ले लिया तो ये बन गया हमारा 3/2 1/1 प्लस t सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 कट रहा है ना, तो ये कैंसिल आउट कर दूं। 6t 4 माइनस t 1 प्लस t, यही बचेगा। इधर देखो 1 प्लस t और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मिल गया आपको 2t और 3 से मल्टीप्लाई करके 6t बन गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा आपको -t² 3t प्लस 4 t² प्लस 3t माइनस 4, फैक्टराइज कर लेते हैं, ये क्या बनेगा हमारा t प्लस 4 t माइनस 1, t की वैल्यू हमें मिल गई है -4 और 1, t किसके इक्वल था log x बेस 10, इसके करस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इधर लेके जाएंगे तो 10 पावर -4 और 10 पावर 1 मतलब 10 ही मिल गया। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंजेंट टू द पैराबोला आपको दे रखा है एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पास थ्रू द पॉइंट। आपसे पूछ रहे हैं कि जो टेंजेंट है इंटरसेक्ट पॉइंट से जा रही है तो वो किस पॉइंट से जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 4x और -5 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स मिले x + 5 x - 1, x की वैल्यू मिल गई हमें -5 और 1। यहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है आपको, यहाँ पे बोला है इंटरसेक्ट इन द पास थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x की वैल्यू जब 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू मिलेगी आपको +-2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट क्या बन जाएगा 1, 2। ये तो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है। अब उसी पॉइंट से क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है किस, पैराबोला की। तो पैराबोला की टेंजेंट क्या बन जाएगी, जिसमें आपका पैराबोला है y² = 4x। तो ये मिल जाएगा y1 2x + x1 हो जाएगा हमारा 1। तो हमें क्या मिल गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला क्या मिल गई, y = x + 1। अब देख लेते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। अगर फर्स्ट पॉइंट चेक करें, ठीक है, तो 1 प्लस है ना 1/4 करेंगे तो हमें मिलेगा 5/4 जो कि 3/4 के इक्वल नहीं आएगा। इधर देखें x की जगह -1/3 रखेंगे तो इधर मिलेगा 2/3 और ये भी नहीं आ रहा है। ये रख के देखते हैं, रख के देखना पड़ेगा। तो ये 3/4 तो 7/4 आ जाएगा, तो थर्ड करेक्ट है। और इसी तरीके से ये देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3/4 1/2 के इक्वल नहीं आएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, सॉल्यूशन एक्स वाई जेड है, जेड की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, देन एक्स वाई लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पूछी, बस एक इक्वेशन किस लाइन पे लाई करेगा। आप इन तीनों इक्वेशंस को देखो, अगर हम देखें तो जो फर्स्ट इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है उन दोनों में एक अननोन के आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस के को हमें सिर्फ एक्स वाई में इक्वेशन निकालनी है। तो इसको अगर हम क्या कर दें, इन तीनों को सॉल्व करने से एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, बट ये के दिक्कत करेगा सॉल्व करने में। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दें, तब हमारा प्लस का के जेड और माइनस का के जेड हट जाएगा। तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 4x 3y = 4। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, 4x - 3y - 4 ये आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बस यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन एलिप्स विथ सेंटर एट ऑरिजिन, इफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, और ये डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 10। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई a - b = 5। नेक्स्ट हमें क्या बोल रखा है, एंड वन ऑफ द फोकाई आपको दे रखा है। अब फोकाई होती क्या है, 0, AE एलिप्स की। तो क्योंकि हमारा ओरिजिन जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, तो AE की वैल्यू जो है 5√3 हो गई। एक यहाँ पे कंडीशन मिल गई। देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम पूछ रहे हैं वो। एक रिलेशन हमें पता है, b² = a², 1 - e² होता है एलिप्स के केस में। अब यहां से हमें a² e² की हमें वैल्यू पता है, यहां से हम रख देते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 75। अब a माइनस बी और a प्लस बी इसके फैक्टर हो गए। a माइनस बी की वैल्यू है आपकी 5, तो अगर मैं इधर वैल्यू 5 डाल देती हूँ तो इधर मिल गया आपको 15। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। a प्लस बी इक्वल्स टू 15, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, तो आपको क्या मिल गया 2a इक्वल्स टू 20। a की वैल्यू आपको मिल गई है 10 और उसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू देख लो। इधर आप क्या रख दोगे 10 रख दोगे तो b की वैल्यू 5 मिल गई। अब आपसे पूछ क्या रहे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। फाइव आपका करेक्ट आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ सिग्मा ना के की वैल्यू वेरी करी 1 से 20, के 1/2 की पावर k इज इक्वल्स टू पूछ रहे हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। s इक्वल्स टू, अगर मैं 1 डालती हूँ तो इधर मिलेगा 1/2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, इस तरीके से चल रहा है। और कहाँ तक 20 1/2 की पावर 20 तक। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम, इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इधर टर्म क्या बन जाएगी आपकी 1/2 का स्क्वायर ना, 2 की पावर स्क्वायर बन जाएगी। तो मैं इधर से लिख लेती हूँ, एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं इसको, है ना। और इधर क्या बन जाएगा, इस टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, इस तरीके से आप चलता जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा आपका 19 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20 और 20 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 21। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा आपको s/2, ठीक है। इधर तो 1/2 बच जाएगा। अब आप देखो इधर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तो पीछे वाला सेम ही है 1/2 2 की पावर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे इसे 1/2 की पावर 2, इधर क्या बचा 1/2 की पावर 3, इस तरीके से बचता जाएगा। और लास्ट में यहाँ तक क्या बचेगा 1/2 की पावर 20। ये वाली जो नंबर है ये एज इट इज 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 21 हो जाएगा। ये देखें तो आपको क्या दिख रही है, ये जीपी दिख रही है, ठीक है, जहाँ पे 2 की पावर 20 तक जा रही है, 20 टर्म्स है। तो इधर क्या हो जाएगा a 1 माइनस r की पावर कितना हो जाएगा 20 1 माइनस r, और इधर मिल जाएगा आपको 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या मिलेगा s/2 1 इसको अगर हम क्या लिख दें, इसकी पावर 20 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर मिल रहा है आपको 10 2 की पावर 20 बन गया है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर से क्या बन जाएगा आपका s/2 1, ये 1/2 की पावर 20 इधर भी, तो ये -11 बन गया आपका 2 की पावर 20। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए s की वैल्यू। तो s की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 22 2 की पावर 20। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 11, 2 से कट हो रहा है 2 की पावर 19। तो हमें ये आंसर मिल गया। सम कितना मिल गया आपको 2
माइनस ये हमें कौन सा फोर्थ ऑप्शन मिल गया 11/2⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 80 मीटर stand apart on the horizontal plane, the height of the point of intersection of the line joining the top to reach the pole to the foot of other from the horizontal plane, है ना। क्या बोलना चाह रहे हैं, ये horizontal plane हो गया आपका। अब ये आपका क्या है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट एक तो 20 मीटर है और दूसरे पोल की कितनी है 80 मीटर। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ये लिखा है और ये कुछ दूरी पे है ना। हैज अ वर्टिकल पोल्स स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू ईच ऑफ द पोल ऑफ द फुट ऑफ पोल। यहाँ से अगर हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें। क्या करना है, जैसे ये सामने वाला 80 मीटर वाला जो पोल है उसके फुट से आप क्या करोगे, इसके टॉप पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे ही यहाँ पे भी करोगे। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके हाइट के बारे में कह रहे हैं वो, ये हमारी h हाइट हो गई। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे हाइट। अब देखो हम क्या कर लेते हैं इसे, ये जो एंगल है ये दोनों वर्टिकल है और इस तरीके से देख रहे हैं। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, इधर ये इसको x डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको y कुछ भी देख के दो। अब क्या करते हैं, जो भी एंगल है समथिंग थीटा, है ना, लेट कर लेते हैं, ये थीटा एंगल है। तो आपको क्या करना है, अभी इस ट्रायंगल में देखना है ए, है ना, बी, सी और ये डी ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी कुछ देते हैं, ई पॉइंट दे दिया, ये एफ पॉइंट हो गया इधर। अब आप देखो एबीसी ट्रायंगल में आप देखोगे तो अगर हम tan थीटा लिखें एबीसी ट्रायंगल में, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका 20/x + y। ठीक है, EFC ट्रायंगल में देखोगे तो tan थीटा आप क्या लिख सकते हो h/y। ठीक है, थीटा दोनों के लिए सेम है, एंगल सी पे बन रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसको कह दूं, अल्फा कह देती हूँ इस एंगल को, तो आप क्या करोगे, tan अल्फा निकालना है आपको। एक बार तो देखना है DCB में आप tan अल्फा निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 80/x + y। अब क्या करेंगे हम, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखना है EFB में अगर आप tan अल्फा देखोगे तो क्या मिलेगा आपको h/x। यहाँ तक की बात ठीक है। हम दोनों से tan अल्फा एक रिलेशन निकाल लिया हमने, h और xy में, इधर भी h और xy में से हम देखें सिंप्लीफाई करके तो y/x + y इधर से क्या मिल जाएगा आपको h/20। इसे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x/x + y h/80। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। सम करेंगे तो इधर से क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है LHS साइड में, तो ये मिल जाएगा आपका x + y, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी x + y, तो बन गया 1 h/20 h/80। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 80 = 5h। h की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 16 मिली। तो ऑप्शन आपका हो गया 4th करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द 3 डिस्टिंक्ट नंबर ABC R and GP, द इक्वेशन आपको दे रखी है, 2 इक्वेशंस दे रखी है, हैव द कॉमन रूट है इन दोनों के,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ए बी सी ए पी में है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, एक रिलेशन हमें पता है, कहीं ना कहीं ये यूज में आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इधर जो इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट ए सी लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये इस a को अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख दूं, c को अंडर रूट सी का स्क्वायर लिख दूं, तो ये होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट सी का स्क्वायर करूं होल स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ तक की बात ठीक है। अब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, माइनस अंडर रूट सी बाय ए, ठीक है। अब ये x की जो वैल्यू मिली है ना, क्योंकि इस इक्वेशंस के जो रूट्स है वो x की वैल्यू में लिखेंगे, और इस जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसके जो रूट्स है दोनों ही इक्वल है, कॉमन रूट्स है इस सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा x की वैल्यू, तो इसमें डाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, d माइनस अंडर रूट सी बाय ए का होल स्क्वायर 2e इस तरीके से मिलेगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा आपको, c बाय ए माइनस 2e c बाय ए प्लस f। अब रिलेशन में जैसे हमसे पूछा है, जैसे d बाय ए जैसी टर्म्स आ रही है इसमें, तो हम क्या कर देते हैं, c से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए सी बन जाएगा, है ना, और इधर मिलेगा आपको f बाय सी। अंडर रूट ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इधर b स्क्वायर लिखेंगे तो b बन गया ये, है ना, तो यहाँ मिल गया आपको d बाय ए प्लस f बाय सी इक्वल्स टू 2e बाय b। अब ये हमारा किस में हो गए, AP में हो गए, तो आप देख लीजिए ये क्या हो गए, d बाय ए, है ना, और ये हमारे AP में बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन्स एट द पॉइंट this to the circle and the x-axis from a triangle, the area of the triangle आपसे पूछ रहे हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन सर्कल की आपको पूछ रहे हैं, तो हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। आपको पॉइंट गिवन है अंडर रूट 3,1। इस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, है ना, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ये टेंजेंट हो गया आपकी, और इसी पॉइंट पे आपका नॉर्मल भी जा रहा है, ठीक है। इस P पॉइंट पर पहले हम टेंजेंट लिख देते हैं। टेंजेंट क्या बनेगी, x x1 y y1, है ना, और आपको मिल गया ये 4। ये तो हमारा टेंजेंट हो गया t इक्वल्स टू 0 से। अब हम बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल और टेंजेंट क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस रूट 3 y इक्वल्स टू लैम्डा, कोई कांस्टेंट होगा। अब हम क्या करा देते हैं, इस पॉइंट से पास आउट करा देंगे, तो हम लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, तो x की जगह रूट 3 रखोगे, y की जगह आप 1 रखोगे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0। तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन क्या मिल गया है, x माइनस रूट 3 y इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमें पता चल गया कि ये पॉइंट जो है, ये जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, ठीक है। अब क्या पूछना चाह रहे हैं वो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया पूछना चाह रहे हैं। टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है वो देखो, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। अगर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या मिल रही है,
4/√3, 0। ये पॉइंट हो गया हमारा 0,0 से पास आउट हो रही है, और ये पॉइंट तो गिवन ही था P पॉइंट। तो एरिया देख लेते हैं हम, है ना, इस ट्रायंगल का। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ बेस हमारा हो गया है 4/√3, हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 1, तो ये देखो कितना बन गया 2/√3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, तो हमें नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। तो d इज लेस देन 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तभी हमारे इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। नो रियल रूट्स की तो कंडीशन ही है ये। तो कर देते हैं यहाँ पे, तो इधर से क्या हो जाएगा हमारा b² -4 AC कितना दे रखा है आपको 1 + 8m लेस देन 0 वाली इनइक्वलिटी सोल्व करनी है आपको। 4 तो हट जाएगा कॉमन आके, इधर और खोल लेते हैं इसको। ये क्या बनेगा इधर 1 + 9m² 6m, ये क्या बनेगा आपका 8m³, इधर बनेगा आपका m²। ठीक है, और 1 + m², वन + 8m मिल जाएगा आपको। इधर देखें तो ये क्या बन रहा है आपका -8m³, m² के टर्म्स देख लो, इधर तो 9 आ रहा है, इधर आपका 1, तो इधर बन जाएगा 8m², m की टर्म से इधर 6 और इधर 8, तो -2m। कांस्टेंट टर्म 1, इधर भी 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से m कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इधर मिल जाएगा आपको 2 भी कॉमन ले लो, तो 4m² और -4m, और इधर मिल जाएगा आपको 1 लेस देन 0। ये होल स्क्वायर मिल रहा है आपको 2m - 1 का होल स्क्वायर, माइनस को इधर भेज देते हैं, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2m - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इधर लाते। अब ये तो स्क्वायर टर्म है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी, ये ओवरऑल पॉजिटिव है, मतलब हमें क्या मिल गया, m की वैल्यू जो होगी वो 0 से ग्रेटर होगी। और वो क्या पूछ रहे थे हमसे, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, तो कितनी वैल्यूज आ सकती है 0 से बड़ी, इनफाइनाइटली मैनी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला पास थ्रू द पॉइंट आपको बोल दिया है ना, इस 2, मतलब e की वैल्यू तो आपको दे रखी है 2 दे रखी है, और स्टैंडर्ड हाइपरबोला है और ये किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है 4,6, तो ये बन जाएगा 16,a² और 36/b² = 1। आगे क्या बोल रहे हैं वो, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें हाइपरबोला मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन देखो इसेंट्रिसिटी के लिए, b² = a² e² -1 होता है। e की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो इधर बन जाएगा 3a² बन गया ये। अब 3a² हम क्या डाल देते हैं, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो यहाँ से हमें एक स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ये कितना मिल रहा है, ये तो कट गया हमारा। ठीक है,
और ये हमारा ए स्क्वायर इधर भेज देंगे तो 16 माइनस 12 तो हो गया 4 ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, है ना। और इसी के करस्पॉन्डिंग बी स्क्वायर की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। कितना मिलेगा? 12 मिल गया। तो इक्वेशन हमारा क्या मिल गया आपको? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 12 हो गई। अब आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? टेंजेंट पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो x1 y1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मिल गया x माइनस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ऑप्शन देख लेते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 2, थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।